हेलो दोस्तों, मैं फिर दुकान मैंने आपके इंडियन मैथ क्लास वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, हम बेसिक पास सेकेंड ईयर में 2022-23 पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज हमारी साल की फर्स्ट वीडियो है। 2023 की हमारी पहली वीडियो है ये, और जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको पता है रखे कब का समीकरण पढ़ी थी और वो ख़त्म कर ली थी 31 तारीख को। ठीक है, आज हुई है 5 जनवरी। ठीक, आज से हम करेंगे बर्नौली स्टार्ट। और इससे आज बता दूं मैं, इससे अगली आपकी चल रही है पेपर नंबर 3 पेपर, वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। आपकी लगभग 6-7 क्लास मिस हो गई है बीच में, वो आज से रेगुलर क्लास लगेगी पेपर नंबर 3 की भी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बर्नौली प्रमेय। एक नई अवकल समीकरण है। अब तक हमने इम्पोर्टेंट में बताया था मैंने, एक रैखिक अवकल समीकरण और एक बर्नौली। और रैखिक तो हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है, आपने अभी तो नहीं पढ़ी है तो पीछे जाकर देख सकते हैं वीडियो में। ठीक, तो अब आप आज पढ़ेंगे बर्नौली अवकल समीकरण का रैखिक रूप में समन्वय। ठीक है, तो बर्नौली, ऐसे ही हमने अवकल समीकरण का रैखिक रूप, अवकल समीकरण का समन्वय पढ़ा था हमने, ध्यान है ना आपको। इसी प्रकार इसका है बर्नौली का। अब बर्नौली का रैखिक में समन्वय कैसे है, पहले तो हमें बर्नौली को थोड़ा सॉल्व करना है। बर्नौली विधि का मतलब ही क्या है हमारा समघात में समन्वय कैसा था कि पहले तो हम थोड़ा उसे सॉल्व करते थे, जो विधि है समन्वय की, इसके बाद में उसे समघात विधि लगती थी। अब बर्नौली का कैसा है समन्वय, पहले तो बर्नौली का थोड़ा मेथड है, इसके बाद क्या लगेगी उसमें रैखिक अवकल समीकरण, क्योंकि बर्नौली समीकरण का रैखिक रूप में समन्वय, तो रैखिक अवकल का आगे लगेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से, अवकल समीकरण। सबसे पहले तो बर्नौली अवकल समीकरण होते कैसे, देखिए इस प्रकार के होते हैं बर्नौली अवकल समीकरण। आपको इस प्रकार टाइप के दिखेंगे। आपको मैं पहले बता दूं, चरों के पृथक्करण पहला मेथड था हमारा। ठीक है, चरों के पृथक्करण फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था कि हम चरों का पृथक्करण आसानी से कर सकते थे। उनमें क्या है, चरों का पृथक्करण आसानी से कर सकते थे, तो वो हो गया चरों का पृथक्करण विधि, सबसे सिंपल विधि। सेकंड था अवकल समीकरण विधि। अवकल समीकरण विधि में क्या था कि समान घात वाले समीकरण होने चाहिए थे, कि ऊपर जो घात है उतनी ही मैक्सिमम नीचे घात होनी चाहिए। ठीक है, चलो वो हो गया सेकंड। थर्ड में क्या था, इसी प्रकार का था, उसमें कुछ अंतर नहीं, बस डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स बाई, यहाँ पर बाई एन नहीं था, ओनली फॉर क्यू एक्स था। वो हो गया हमारा रैखिक अवकल समीकरण। अगर यहाँ पर बाई आ जाए, क्यू एक्स के साथ बाई आ जाए, तो उसे क्या किस विधि से सॉल्व करेंगे हम, बर्नौली रैखिक अवकल समीकरण। ये आपकी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे बर्नौली स्टार्ट। तो अब देखिए, ये आपका बर्नौली अवकल समीकरण रहा, समीकरण एक। आपको इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे तो आप समझ जाना ये बर्नौली के प्रमेय से होगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण एक को बर्नौली अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, समीकरण एक का हल करने के लिए दोनों पक्षों में बाई की उच्चतम घात बाई की एन का भाग देने पर, क्यों दे रहे हैं हम भाग, क्योंकि हमें बनाना है रैखिक रूप। ठीक है, क्या बनाना है, रैखिक, क्योंकि ये सॉल्व तो हमें रैखिक से ही करना है, रैखिक समान में लिखना है तो रैखिक समान में से करेंगे। तो रैखिक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने इसका, यहाँ पर बाई एन था तो इसका भाग दे दीजिए, इधर तो क्यू एक्स आ गया, लेकिन अब क्यू एक्स तो आ गया, लेकिन डी बाई डी एक्स के साथ वाई की पावर माइनस एन है, ये भी नहीं होना चाहिए और इसके साथ भी वाई नहीं हो जाए, ओनली फॉर वाई इसके साथ होना चाहिए, जब बनेगा रैखिक। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ पर, माना क्या मानेंगे हम, बी बराबर क्या मानेंगे हम, बाई की पावर 1 माइनस एन। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब ये मान लेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर इसकी प्रॉब्लम, तो इसको सबसे पहले इसका डी बाई डी एक्स करेंगे ना, तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एन। ठीक है, बाई की पावर कितने आएगा बताओ, 1 माइनस एन आ गया, -1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस एन -1, ये अवकलन, और y का क्या होगा, डी वाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा इसका अवकलन। ठीक है, अवकलन आप जानते हो। तो इससे क्या होगा, देखो 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पर 1 माइनस एन बच रहा है, बाई की पावर माइनस एन डी वाई अपॉन डी एक्स। हमें वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पर, बाई की पावर माइनस एन डी वाई डी एक्स की। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, 1 माइनस एन, तो इसको और सोल्व करने पर हमें डी वाई डी एक्स, हमें बाई की पावर माइनस एन डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, यहाँ से
1/1 - n नीचे आ जाएगा ये तो, और dv/dx ये होगी प्राप्त। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखो ध्यान से, हमें यहाँ पर b की वैल्यू और ये रख देंगे। ठीक है, मान रखो इसका वैल्यू तो आ रही है 1/1 - n dv/dx। ठीक है, प्लस px, और ये क्या है b मान लिया हमने, तो px भी आ जाएगा बराबर, इधर कितना आ रहा है qx, तो qx ही रहेगा। ये अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी dy/dx के आगे कुछ आ रहा है 1 - n, तो इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 - n से। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 - n से, तो यहाँ पर आएगा dv/dx प्लस px/1 - n b बराबर qx। रुको 1 - n से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 1 - n px b बराबर 1 - n qx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 को आप ध्यान से देखो कि क्या आपको ये रैखिक अवकल समीकरण दिख रहा है, बताओ जल्दी, क्या आपको ये रैखिक अवकल समीकरण दिख रहा है? दिख रहा है, क्योंकि इसमें है dy/dx प्लस px/y बराबर qx दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे y की जगह b है। तो अब क्या करेंगे, चूंकि समीकरण 2 क्या है बताओ, समीकरण 2 रैखिक अवकल समीकरण है। चूंकि समीकरण 2 रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, अब चूंकि समीकरण 2 रैखिक अवकल समीकरण है, तो यहाँ से हमें एक तो इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, एक तो इंटीग्रेशन फैक्टर, और इंटीग्रेशन फैक्टर से हमें क्या आगे मिल जाएगा, इसका हल। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इसका क्या होगा बताओ मुझे, e⁻px क्या है, कितना है यहाँ पर बताओ, 1 - n का समाकलन px dx। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट हल होगा इंटीग्रेशन अतः हल निम्न होगा। ठीक है, तो देखिए अतः समीकरण 2 का हल निम्न होगा या निम्न होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट वाई, तो यहाँ पर वाई तो है नहीं, क्या है यहाँ पर b बराबर समाकलन के बाद कौन सा आएगा इंटीग्रेशन फैक्टर, तो इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट, बताओ वैल्यू क्या आएगी, qx dx, और यही आपका हल होगा। इसमें आपको इसको हल करना है, इसका मान रखना है, और बर्नौली का हल यह होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनके मान रखेंगे, उसके बाद इसको हल करने के बाद दी के मान रखते चलिए, और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका एक प्रमेय आपको समझाने के लिए, आपको अच्छी तरह तो एग्जाम्पल में ही समझ में आएगा। ठीक है ना, पहले इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद इसको करो। इसमें 5 एग्जाम्पल है, आज हमारे 2 एग्जाम्पल तो हो जाएंगे, और आपको इसके आगे 3 एग्जाम्पल आपको करने हैं। ठीक है, ठीक है ना, इसके आगे के एग्जाम्पल्स आपको करने हैं घर जाकर, नहीं होंगे तो कल हम उनको कराएंगे ही तीनों एग्जाम्पल्स को। ये प्रश्नावली काफ़ी अच्छी है, इसमें क्वेश्चन अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें रैखिक अवकल समीकरण आ रहा है। तो पहले तो हम इसको बर्नौली से थोड़ा सिद्ध करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम रैखिक अवकल समीकरण यूज करेंगे। तो काफ़ी लंबा तो होगा ये सवाल, तो ठीक है, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल 1 की तरफ, चलिए चलो फिर देखो इसको ध्यान से। इसमें क्या है, हमारा एग्जाम्पल 1 है, हमें आपको क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में दिया होगा, हल कीजिए, इस प्रकार हल करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इस प्रकार जब क्वेश्चन दिया हुआ होता है तो हम सबसे पहले उसे dy/dx के रूप में लिखते हैं, क्योंकि हमें उसी से पता चलेगा ये कौन सी विधि लगेगी। तो चूंकि दिया है x³ y³ - xy
डी एक्स बराबर डी वाई, ठीक है। तो इसे डी वाई डी एक्स के रूप में लिखिए। सबसे पहले डी वाई डी एक्स बराबर कितना आएगा बताओ। जब डी एक्स उधर आएगा और माइनस एक्स वाई इसकी तरफ आएगा तो कितना आएगा बताओ मुझे, क्या यही आएगा, बताना यही आएगा। चलो फिर अब ये आएगा तो आप जल्दी से मुझे देखकर बताओ क्या ये समीकरण एक बर्नौली अवकल समीकरण है क्या नहीं है, जल्दी बताओ। क्या समीकरण एक बर्नौली समीकरण एक है? तो देखेंगे चुप, समीकरण एक बर्नौली अवकल समीकरण है, बर्नौली अवकल समीकरण है, ठीक है ठीक है। अब बर्नौली अवकल समीकरण तक तो हमको पता था कि इस प्रकार हम बर्नौली अवकल समीकरण ज्ञात करते हैं, लेकिन इससे आगे क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे तब y की पावर 3 से समीकरण एक को भाग देने पर, भाग करने पर, ठीक है। ये क्यों लिखा, इससे पहले आपको मैंने बताया था इस समीकरण एक बर्नौली अवकल समीकरण है तब y की पावर n से समीकरण एक को भाग करने पर, दिया था हमने y की पावर n, वो क्या थी, यहाँ पर y की पावर n थी, यहाँ पर y की पावर n का मान कितना है 3, तो यहाँ पर y की पावर 3 से समीकरण एक को भाग देने पर जो x के साथ यहाँ पर होगा उसका हम भाग देंगे, जिससे हमें रैखिक अवकल समीकरण बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समीकरण एक में भाग देंगे किसका, y क्यूब का, यहाँ पर y की पावर n का मान है यहाँ पर, ठीक है, तो उसका भाग देंगे। दीजिए इससे देखना आपकी एक चीज़ तो आपकी क्यू एक्स तो सिंपल आ जाएगा, आपको देखना ध्यान से, डी वाई डी एक्स अगर इधर आएगा तो वाई की पावर वाई 3, ठीक है, एक्स वाई अपॉन कितना आएगा वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब, ये भाग दे दिया हमने कंप्लीट समीकरण में। ये ऊपर गया तो वाई की पावर कितना बराबर -3, ठीक है, प्लस ये कितना बच गया, एक वाई से गया वाई स्क्वायर, ऊपर गया तो कितना हुआ एक्स की पावर -2 अपने एक्स क्यूब, समीकरण 2 नहीं देंगे अभी, ठीक ना। इतना करने के बाद क्या करते थे हम ये तो हमने कुछ काटा पीटी किया सिंपल किया थोड़ा। अब हमें यहाँ पर बाई आ रहा है, ये बाई हटाना है, हमें बाई की पावर -3 हटानी है यहाँ से, तब तो हम रैखिक अवकल समीकरण बना सकते हैं। लेकिन इसको हटाने के लिए क्या करते थे हम, इसको हटाने के लिए हम करते थे, मानते थे, क्या मानते थे, माना b बराबर y की पावर -2, इसको नहीं मानते थे, मानते इसको थे, इसको हटाने के लिए इसको मानते थे, क्योंकि यही तो हमें एक बनाना है b, ये b बन गया तो ये अपना आप हट जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना गलती से इसको मत मान लेना, इसको मानोगे तो क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। हमें x के साथ वाली संख्या माननी है जो हमें ओनली फॉर 1 डिजिट में चाहिए, जैसे b मानता है, b चाहिए हमें रैखिक अवकल समीकरण में बाई होती थी तो हमें एक सिंगल ही बाई मिलता था, यहाँ पर बाई की पावर -2 है, इस वजह से इसे हम b मान रहे हैं, ठीक है। तो b माना, b बराबर बाई की पावर -2, ठीक है। अब b की पावर -2 तो रख लिया, लेकिन अवकलन भी तो करना पड़ेगा इसका, करो अवकलन d की बाई डी वी अपॉन डी एक्स बराबर बाई की पावर -2 का अवकलन क्या होता है, -1 और लग जाएगा तो -2 तो आगे आएगा पहले, ठीक है, और बाई की पावर -3 हो जाएगा और डी वाई डी एक्स हो ही जाएगा। तो अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर हमें मान चाहिए y की पावर -3 डी वाई डी एक्स का, तो ये इसको उधर ले आएंगे तो y की पावर -3 डी वाई डी एक्स बराबर आएगा, इधर आएगा तो कितना होएगा -1/2 डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुझे बताओ, इससे पहले मैं आपको भी पढ़ाई थी बर्नौली, उसमें यहाँ पर क्या था 1/n-1 था ना, वो एक अचर गुणांक था, यहाँ पर 2 आ गया उसका मान, ठीक है। तो अब देखना आप, अब हमें क्या करना है, इसमें मान रखने आए इसमें, ठीक है, तो मान रखो y की पावर -3 डी वाई डी एक्स का मान रखेंगे तो -1/2 डी वी अपॉन डी एक्स प्लस, ठीक है, x -2 बराबर एक्स क्यूब, तो यहाँ पर x बाई की पावर -2 क्या मान था b, तो प्लस एक्स बी बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। अब हमें रैखिक अवकल समीकरण बनाना है तो इसको तो हटाना पड़ेगा -1/2 को, तो -1/2 को भाग दिया तो इसमें डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा प्लस 2 से गुणा करा दो आप कंप्लीट को, तो ये आएगा -2xb बराबर -2x क्यूब, ठीक है, समीकरण नंबर 2। कोई प्रॉब्लम -1/2 का,
एलसीएम लेके काट दिया। अब देखो, अब आपका एक समीकरण दो क्या बन गया, रेखिक अवकल समीकरण बन गया। आपको दिख रहा है समीकरण दो, यहाँ तक तो हमारा चल रही थी बर्नौली, यहाँ तक क्या चल रही थी बर्नौली। अब यहाँ से हमारा चेंज होगा रेखिक अवकल समीकरण में, तो हम लिखेंगे चूंकि समीकरण दो चूंकि समीकरण दो क्या है, रेखिक अवकल समीकरण। चूंकि समीकरण दो रैखिक अवकल समीकरण है। अब रैखिक अवकल समीकरण होता था तो इसके बाद जस्ट आपको याद कर लेना है कि हम रैखिक अवकल समीकरण में करते क्या थे। याद करके मुझे बताओ क्या करते थे हम रैखिक अवकल समीकरण में। इसलिए इंटीग्रेशन फैक्टर याद करते थे, आपको पता है। और इंटीग्रेशन फैक्टर का मान क्या होता था, पी एक्स टी एक्स। तो यहाँ पर पी एक्स सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे पी एक्स टी एक्स, इसके बाद इसलिए इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर कितना है यहाँ पर, पी एक्स का मान -2x है, तो -2 को तो बाहर निकालेंगे, कॉन्स्टेंट है ये। तो अंदर क्या इतना बचा, एक्स टी एच, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर याद किया कितना आएगा, समाकलन करो x का, x²/2 होता है, ठीक है। -2 × x²/2, तो 2 से 2 गया, कितना बचा इधर, इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर ई की पावर -x²। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आने के बाद क्या करते थे, अतः समीकरण दो का हल निम्न होगा, यही करते थे, निम्न होगा। चलो फिर इसका भी हल कर लेते हैं। समीकरण दो का हल निम्न होगा। अब समीकरण दो का हल निम्न होगा तो फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। अब पूरी रैखिक अवकल समीकरण करके आए हो तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट वाई बराबर समाकलन इंटीग्रेशन फैक्टर क्यू एक्स टी एक्स, ठीक है। लेकिन रुको, हमने एक गड़बड़ कर दी, लेकिन वो इसमें छोड़ना ही है। क्या हम क्या करते थे, तो हमें ये मिलती है ना क्या, रैखिक अवकल समीकरण हमें मिल जाती थी, तो हम क्या करते थे, पी एक्स और क्यू एक्स की तुलना करके लिखते थे, क्योंकि वो ओनली फॉर रैखिक अवकल समीकरण का सवाल होता था। लेकिन अब इसमें कोई तुलना वुलना नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट मान धरने हैं, क्योंकि रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर तो क्वेश्चन हमें बड़ा करने के लिए रैखिक अवकल समीकरण में तुलना वुलना करके वो बड़ा कर देते थे। लेकिन यहाँ पर पहले ही बहुत बड़ा है क्वेश्चन, आगे उसका बहुत लंबा जाने वाला है, इस वजह से हम इसको शॉर्ट करके छोड़ देते हैं। कैसे, हमें इन मानों को क्यों याद करते थे, क्योंकि हमें यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू रखनी थी और यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू रखनी थी, ठीक है। तो अब डायरेक्ट का मान रखेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर का मान कितना है बताओ, e की पावर -x² डॉट वाई बराबर e की पावर -x² डॉट क्यू एक्स की वैल्यू -2x³ डॉट डी एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब आप मुझे देखकर बताओ कि -x² है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर x है, तो इसका आप क्या करोगे, सबसे पहले तो देखो ज़्यादा ही है, मान लेते हैं हम t मानने से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है हमारा, तो हम मान लेते हैं। देखना, अब इस समाकलन के लिए हम मानेंगे, माना e की पावर -x² बराबर ओ, क्या मानेंगे अब, e की पावर -x² बराबर t मानेंगे डायरेक्ट, ठीक है। x² बराबर क्या मानेंगे, t, x² बराबर t मानेंगे तो कम बन जाएगा क्या हमारा, x² की पावर -t मानेंगे तो ये तो उल्टा सिंगल डिजिट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाने दो, देखना ध्यान से। इसका अपकलन करेंगे हम तो -x, ठीक है, x² का क्या होगा, -x होगा, 2x होगा, -2x, ठीक है। तो भी रुको, थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसे रखने से पहले इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो। कैसे, e की पावर -x² डॉट वाई बराबर e की पावर -x² डॉट -2x को अलग कर दो, ठीक है, डॉट x² आया, ठीक है। ये कर देंगे हम, देखना ध्यान से, कर सकते हैं ये, आप बताओ मुझे पहले तो, ये कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, या फिर इसको करेंगे हम
-2x³ है तो माइनस को पहले तो बाहर निकाल लीजिए, माइनस बाहर गया, ठीक है, माइनस बाहर गया। अंदर कितना बच रहा है, ओनली फॉर 2x, क्या बच रहा है अंदर, x माइनस निकाल लिया, 2x³ में से निकालेंगे तो हम x², यही बचेगा, डॉट बचेगा इसमें हम 2x और dx, हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, इससे आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी मान रखने में। देखना, माना x² बराबर t है, तब 2x dx बराबर क्या होगा, dt, ठीक है। अब नहीं है ना प्रॉब्लम, देखो तो अब रखो इसका मान e की पावर, ठीक है, e की पावर -x² y डॉट y बराबर, माइनस बाहर है, माइनस को बाहर रहने दो, समाकलन e की पावर माइनस है, ठीक है, e की पावर माइनस है, क्या है x² का मान t, ठीक है, t डॉट x² का मान कितना है t, और 2x dx किस में बदल गए, dt में। तो ये हो गया आपका, अब सॉल्व हो जाएगा। आपको फर्स्ट इंटू सेकंड कर सकते हैं इसमें, फर्स्ट किसको मानेंगे, इसको, और सेकंड इसको मानेंगे, ठीक है, आइलेट फिर में से आपको देख लेना है। तो अब क्या करेंगे इसमें, ए की पावर -x² डॉट y बराबर माइनस, करो समाकलन फर्स्ट इंटू सेकंड, देखना इस माइनस को बाहर रहने दो, फर्स्ट तो ऐसे कैसे रहेगा, सेकंड का अपकलन क्या होगा बताओ मुझे, e की पावर -t, बताओ क्या होगा, t तो ऐसा कैसा ही रहेगा, e की पावर -t का समाकलन e की पावर -t, और t का गुणन क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर माइनस तो आता ही है, फिर समाकलन क्या होता है, सेकंड का अपकलन, t का अपकलन क्या होगा 1, और इसका समाकलन कितना होगा -e की पावर -t, तो माइनस से तो ये हो गया प्लस e की पावर -t डॉट dt, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। चलो तो फिर इसको और सोल्व कर लेते हैं हम थोड़ा, -x² डॉट y बराबर, करो इसको समाकलन, और तो -t डॉट e की पावर -t, अब इसका समाकलन फिर से करेंगे तो यही आएगा -t, ये आएगा ना, और अब रख देते हैं हम +c, ठीक, दोनों तरफ e की पावर t कॉमन आ रहा है, तो इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, e की पावर -x² डॉट y, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, -e की पावर t कॉमन ले रहे हैं ना, तो e की पावर -t, इसमें बचेगा t+1 +c, ठीक है। ये तो आपका मान आया है, अब हमें इसमें मान रखने हैं, हमें वैल्यू तो इसमें चाहिए x में, यहाँ पर तो t भी चल रही है यहाँ पर, तो ठीक है, तो मान रखेंगे हम। सबसे पहले तो हम गलती कहाँ से करते आ रहे हैं, यहाँ से करते आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या चल रहा है आपका, v चल रहा है, ध्यान रखना, v p, ठीक। अब देखना इसे और सॉल्व करते हैं, तो e की पावर -x² डॉट v बराबर, मान रखो t का मान कितना है यहाँ पे, x² माना था, तो e की पावर -x² अपॉन x² +1 +c, ठीक है। तो यहाँ से देखो e की पावर -x² का भाग देते हैं, तो ये तो कट आएगा, और इधर क्या होगा बताओ, b बराबर e की पावर x² का भाग दिया तो x² +1 प्लस, ये नीचे जाएगा अपॉन में, तो अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे c डॉट e की पावर x² पॉजिटिव। तो अब हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट सॉल्व हो गया है, बस एक चीज़ की कमी है, जो क्या हमने यहाँ पर मानी थी ना, b बराबर बाई की पावर -2, वो भी रखनी है, ठीक है। तो रखो b की बराबर -2 रखेंगे, b की पावर -2 बराबर x² +1 +c डॉट e की पावर x², यह आपका सॉल्यूशन है मान रखने पर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आई? अब आप चाहो तो इसको 1/y भी कह सकते हो, 1/y का होल स्क्वायर भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इस पर कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, और इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने अच्छी तरह से पहले फर्स्ट स्टेप को समझाया
कि रैखिक अवकल समीकरण कैसे करते हैं। इसके बाद रैखिक अवकल समीकरण को किस प्रकार करते हैं, हमने अब करते ही आए हमारे क्वेश्चन में। इस प्रकार इसको यहाँ तक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन बड़ा होगा और इन क्वेश्चन को करने में हमें टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन करो कंप्लीट। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल और कराएंगे आज, एग्जाम्पल नंबर 2। बस आज के लिए काफ़ी होगा एग्जाम्पल 2 ही। कल हम 3 एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस बड़े होते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है इसके, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन है। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद करेंगे हम। क्या आप सभी ने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? बताओ मुझे जल्दी से। कर लिया, चलो तो फिर एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। इससे पहले के एग्जाम्पल में हमने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कराया था। इस प्रकार कभी आपको सभी क्वेश्चन कर लिए हो आपने और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, उसमें भी नंबर नहीं काटेंगे, लेकिन और उसको अच्छे तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखना, ठीक है। चूँकि दिया है dy/dx प्लस एक्स sec 2y बराबर एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कॉस स्क्वायर वाई का भाग देने से पहले हम इसको काटा पीटी करेंगे किसकी। dy/dx क्या है, एक समीकरण एक क्या दिख रहा है आपको, पहले तो ये बताओ मुझे, बर्नौली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। समीकरण एक क्या दिख रहा है आपको, बर्नौली, ठीक है। क्योंकि इसमें ध्यान से देखना, आप y है और ये भी y है, तो समीकरण एक क्या, समीकरण एक बर्नौली, समीकरण एक क्या है, बर्नौली अवकल समीकरण एक बर्नौली अवकल समीकरण है। समीकरण एक बर्नौली अवकल समीकरण है। तब पहले हम क्या करते थे, x के साथ जो भी होता था उसका भाग देते। अब क्या है, cos स्क्वायर वाई, तो इसका भी भाग देंगे। तो cos स्क्वायर वाई का भाग देने पर अब दो भाग, इधर तो आएगा 1/cos स्क्वायर वाई dy/dx प्लस इधर आएगा x sin 2y, sin 2θ का फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से मुझे, तो वो होता है 2 sin x और cos x, ठीक है, यही होता है। भाग किसका दे रहे हैं हम, cos स्क्वायर वाई का, तो नीचे आएगा cos स्क्वायर वाई, इधर अब बचेगा एक्स क्यूब, ठीक है। तो इधर तो cos स्क्वायर वाई से ये कट गया ना, तो sin वाई और cos वाई क्या हो जाएंगे, अब बताइए मुझे। 1/cos स्क्वायर वाई क्या होता है, sec स्क्वायर वाई dy/dx, ठीक है, प्लस 2x, यहाँ पर कितना आ रहा है, sin वाई अपन cos वाई क्या होगा, tan वाई, तो tan वाई बराबर एक्स क्यूब। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 आ गया तो हम मानेंगे, माना b बराबर कितना होता है बताओ, माना b बराबर कितना होगा अभी नहीं देंगे, समीकरण 2 माना b बराबर tan वाई है, यही मानेंगे ना, और कुछ मानेंगे। वाई का गुणन क्या है, tan वाई, b बराबर tan वाई है। अब tan वाई है तो ये तो हो गया हमारा कितना, समीकरण नंबर 2, ठीक है, b बराबर tan वाई। अब इसका अपकलन किया तो dv/dx बराबर tan वाई का अपकलन क्या होता है बताओ मुझे, क्या होता है tan वाई का अपकलन, sec स्क्वायर वाई होता है कि नहीं होता, पहले बताओ मुझे। dy/dx ये होता है कि नहीं होता। tan वाई का समाकलन sec स्क्वायर dy/dx होता है क्या, नहीं होता, बताओ मुझे पहले तो आप, ठीक है। चलो फिर अब समीकरण 2 व 3 से क्या ज्ञात करेंगे हम, बताओ मुझे। समीकरण 2 व 3 से क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, हाँ, समीकरण 2 व 3 से हम क्या करते थे, जब हम कुछ भी मानते थे, रैखिक अवकल समीकरण में भी मानते थे,
तो समीकरण 2 व 3 से क्या रखते थे मान, तो समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर ध्यान रखना, इससे पहले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट किया था, कोई समीकरण नहीं माने थे, डायरेक्ट आपने रख दिया था। फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर आने के चांस है। ठीक है, तो से मान रखने पर अब रखो मान, समीकरण 2 पर 3 से मान रखेंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर डी वाई डी एक्स का मान तो आ गया डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 10x का मान आ गया 2x डॉट वी बराबर एक्स क्यू। समीकरण नंबर 4 आ गया। अब यहाँ से आप कह सकते हो समीकरण 4 क्या है, क्योंकि समीकरण 4 क्या है, रैखिक अवकल, समीकरण 4 क्या है, रैखिक अवकल समीकरण है। अब रैखिक अवकल समीकरण है तो अब क्या करेंगे हम बताओ, इसलिए मानक रूप बताते चलिए, आप बिल्कुल स्टेप टू स्टेप करेंगे इस क्वेश्चन को। हम किस प्रकार रैखिक अवकल समीकरण कर लेते थे, तो इसका रैखिक रूप होता था डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स डी वी बराबर क्यू एक्स। यही होता था कि नहीं होता था, बताओ मुझे पहले, यही होता था। पी की जगह बाई की जगह बी है, बस और कुछ नहीं है, सेम टू सेम है। चलो फिर समीकरण नंबर 4 व 5 की तुलना से, समीकरण 5 की तुलना से करो तुलना। समीकरण 4 व 5 की तुलना से क्या ज्ञात करेंगे, पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू आएगी कितनी बताओ मुझे, पी एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 2x और क्यू एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी एक्स क्यूब। ठीक है, आपको देखते रहना। चलो फिर ये वैल्यू आने के बाद क्या करते थे हम, इन वैल्यूज के बाद इंटीग्रेशन फैक्टर याद करते थे, इसलिए इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर बताओ, इंटीग्रेशन फैक्टर का मान आएगा e की पावर पी एक्स डी एक्स, यही होगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर पी एक्स कितना है पर 2x, तो 2 को तो बाहर निकाल लेंगे, एक्स डी एक्स आ जाएगा। और आपको पता है कि x का e की पावर x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर आ गया e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्रम बाई चल रहे बिल्कुल, हम स्टेप टू स्टेप, देख लो कोई स्टेप छूट तो नहीं गई, क्योंकि हमें अब की बार क्वेश्चन बिल्कुल क्रम बाई करने हैं, कोई भी स्टेप छोड़नी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम बताओ, इससे क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन फैक्टर ज्ञात करने के बाद हम इसका मान रखते हैं, किस पे आते हैं, समीकरण 4 का हल निम्न होगा। ठीक है, समीकरण 4 का हल निम्न होगा। देखिए समीकरण 4 का हल क्या है, ये इसका हल का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इसमें हमेशा v यूज में आएगा, क्योंकि y तो हम पहले ले चुके हैं रैखिक अवकल समीकरण में, यहाँ पर तो y तो यूज हो चुका है, b लेंगे हम, हर क्वेश्चन में इसी को यूज होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर डॉट v बराबर इंटीग्रेशन फैक्टर क्यू एक्स डी एक्स। ठीक, मान रखो यहाँ पर क्यू एक्स का इंटीग्रेशन फैक्टर का क्या आया, e की पावर एक्स स्क्वायर डॉट v बराबर e की पावर एक्स स्क्वायर डॉट क्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब फिर से आई क्या आई है अब की बार चीज, हमें कौन सी प्रॉब्लम आ गई, अब कोई नहीं, अब एक्स क्यूब है। ठीक है, पहले तो यहाँ पर 2 था, तो उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। अब की बार 2 नहीं है ना, तो हमें बनाना पड़ेगा अब की बार 2। कैसे, एक बार एक्स स्क्वायर को छोड़ो, एक्स स्क्वायर को अलग करो, एक्स डी एक्स को अलग कर दो। ठीक है,
लिख सकते हैं हम इस प्रकार एक्स क्यूब को। चलो फिर हम मानते हैं, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, ठीक है। तो 2x dx बराबर कितना आएगा, 2x dx बराबर dt। तो 2 इधर गया तो x dx बराबर कितना आएगा, dt/2। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम इस प्रकार। रखो मान इसमें e की पावर एक्स स्क्वायर डॉट वी बराबर e की पावर टी डॉट एक्स स्क्वायर का मान टी हो गया, और एक्स डी एक्स की जगह हम रख सकते हैं dt/2। तो dt तो इधर गया, 1/2 आ गया, ठीक है। इसका समाकलन कर सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड से। करूँ तो e की पावर एक्स स्क्वायर डॉट वी बराबर 1/2 बाहर रखो, फर्स्ट इंटू सेकेंड से क्या आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। प्लस सी कर सकते हो आप। तो आपका आ गया ई स्क्वायर डॉट वी बराबर 1/2, इसमें से हम ये नहीं आएगा ई की पावर टी, ई की पावर टी का कॉमन ले सकते हैं, ले लिया तो कितना बचा t-1 प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पर रखो ई की पावर एक्स स्क्वायर डॉट वी बराबर 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ये आएगा, ठीक है। चलो फिर अब हमने ये बयान रख दिए, तो अब क्या करना है हमें, ई की पावर एक्स स्क्वायर का भाग दे देना है। तो बताओ ई की पावर एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देख रहा है ना आपको। चलो थोड़ा नीचे लिख देते थे इसको, क्या हो जाएगा ये, b बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 सी डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब b की वैल्यू रखनी है हमें, b की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, समीकरण 2 से। तो कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 से tan y बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका लास्ट आंसर रहेगा। बस लास्ट में तो मान रखनी होती है हमें, ठीक है। तो ये आपका स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे तो आपका एक भी नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, और उसको भी अच्छा लगेगा कि समीकरण बाय समीकरण हमने समझाते हुए चला है। इससे पहले के एग्जाम्पल में डायरेक्ट एक दो चीज़ शॉर्ट की थी, ऐसे पी एक्स क्यू एक्स की वैल्यू नहीं लिखी थी, उससे भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ज़्यादा खासकर आपकी मर्जी है, आपको जितना अच्छा लिखना चाहते हो उतना अच्छा लिख सकते हो। पहले इसको, इसके बाद इसको, और इसके बाद यहाँ तक नोट डाउन करो जल्दी। आज तो हम इतने ही एग्जाम्पल करेंगे, ज़्यादा नहीं करने वाले। और ये आपके एग्जाम्पल 3, 4 और 5 तीनों ही अच्छे एग्जाम्पल है जो हम कल करेंगे। इसकी प्रश्नावली फर्स्ट एफ में है 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन को करने में काफ़ी 3-4 दिन तो लगते ही है। मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल करा दिया, आपको घर जाकर 3 एग्जाम्पल करने हैं, और इससे आगे आपको जहाँ तक प्रश्नावली में क्वेश्चन हो सके उतने कर लेने हैं, ठीक है। नहीं होंगे तो हम तो उसको कराएंगे ही। तो आपने नोट डाउन कर लिया। चलो तो फिर आज की वीडियो तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। कल की वीडियो में एग्जाम्पल 3, 4, 5 करेंगे। इसके साथ ही आपको पेपर नंबर 3 की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी आपको। जैसे जैसे हमारी यूनिट खत्म होती जाएगी या स्टार्ट होती, यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट हुई थी तो उसकी पीडीएफ डाल दी थी, और अब पेपर नंबर 3 में यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट हुई है तो उसकी भी पीडीएफ हमने डाल दी है, ठीक है। इस प्रकार यूनिट नंबर 2 चालू होगी तो उसकी भी पीडीएफ डाल दी, और सबसे पहले वीडियो की लिंक वहीं पर अपलोड की जाती है, ठीक है। और ये हमारे साल की पहली वीडियो है, तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए जिससे आप सभी के दोस्तों को सहायता मिल सके। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।